मैं बाप के लिए फाइट कर रही थी कि कल की डेट में मेरी बेटी ये नहीं बोले कि मेरी माँ ने कोशिश नहीं किया। मेरे हस्बैंड कम से कम 5-6 घंटा मेरे साथ टाइम स्पेंड किए, लेकिन एज ए वाइफ एक बेड पे हम लोग थे, हस्बैंड वाइफ। लेकिन उस बंद की कोई भी हस्बैंड कंट्रोल नहीं कर सकता है। इतने साल बाद अपने वाइफ से मिले, ये एंजॉय अभी तक कर लिए, इसके बाद ये मौका नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलेगा मौका। ये मौका आप नहीं देने वाली है? बिल्कुल नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे। आप बताइए कि भागी हुई लड़की को आप अपने घर में रख रहे हैं, लेकिन जिसको शादी कर लिए, बहू बन गई, उसको आप नहीं रख रहे, ये किस तरह का मतलब हो आपका? मेरी ये परिस्थिति थी कि मैं अपने कॉलेज की फ़ी नहीं भर सकती थी, और आज भी आप टीटीएच मेडिकल कॉलेज से मैं कंप्लीट की हूँ BHMS, आप जाके वहाँ पता कर सकते हैं, मेरा कंप्लीट फीस नहीं जमा है। लेकिन ये महिला जो है फरहीन, उस बच्चे को अपने कोख में रखी हुई है और पाल रही हैं। कितने महीने की बच्चा है? तो आप पति के साथ आप रहना चाहते हैं? बिल्कुल रहना चाहते हैं, लेकिन पति तो नहीं रखना चाहता है आपको, आप दूसरा शादी नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? अगर आपका शौहर दूसरा शादी कर लेता है तो बताइए, बीवी हमको पति मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चों को बाप नहीं मिलेगा। बता दी कि एक तरफ देश में एगो पति अपना पत्नी के SDM बना होता है, SDM बनने के बाद से वो पत्नी अपना पति के लात मार के निकाल देती है। दूसरा तरफ में एगो पत्नी डॉक्टर बनने के बाद भी अपना पति के साथ में रह के चाहत रही। फरहीन हमारा साथ में बड़ी फरहीन सिद्दीकी से हम तमाम बातचीत करें। और आप डॉक्टर हैं? जी, मैं डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिस हमने किया है, प्रैक्टिस करती हूँ। और मेरे प्रैक्टिस से उन लोग को आपत्ति है, जो शादी से पहले ऐसा कोई बात नहीं था। उन लोगों ने ये बोल के हमसे मतलब शादी भी किया था कि शामपुर में एक हॉस्पिटल हम लोग खोलेंगे, और अफजल खान मेरे शौहर का नाम है। 2 साल तक मैं इंतज़ार की, 2 साल 2 महीना पे मेरे शौहर आए, और आने के बाद वो कहीं और छुप के रह रहे थे। खगौड़ा गांव में उनके रिश्तेदार है, कोई सगीर खान, मामा वामा कुछ भी लगते हैं, वहाँ वो रहते थे। 20 दिन तक उन लोगों ने इधर उधर हाथ पर मारा, बेल करवाने का पूरा प्रयास किया कि बेल हो जाए। ये मेरे शौहर का ही कहना है, मेरे शौहर ने ही खुद कहा था कि मेरे माँ बाप चाहते थे कि मेरा बेल हो जाए और मैं वापस चला जाऊँ, मेरा मतलब बीवी बच्चों से नहीं मिले, तो मेरा कोई लाइफ नहीं है, मैं क्या मतलब मैं भी जीना चाहता हूँ। इस तरह का कि हमको कन्वेंस किए, और 20 दिन के बाद जब आए, बहुत तरह की मतलब माहौल क्रिएट हुआ। बहुत लोग आए, उनके खाला के लड़का और भी उनकी वाइफ थी, बहुत तरह के। फरहीन जी हम लोग एक एक करके चलते हैं। शादी आपका कब हुआ था? 19 फरवरी 2020 में। 2020 में आपका शादी हुआ? जी जी जी। अच्छा, 2020 में आपका शादी हुआ, आप डॉक्टर बने, उसके बाद से प्रैक्टिस करना शुरू किया? जी जी। शादी के बाद आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया? जी जी, शादी के बाद ही हम प्रैक्टिस प्रॉपर। ये मेरी ये परिस्थिति थी कि मैं अपने कॉलेज की फ़ी नहीं भर सकती थी, और आज भी आप टीटीएच मेडिकल कॉलेज से मैं कंप्लीट की हूँ BHMS, आप जाके वहाँ पता कर सकते हैं, मेरा कंप्लीट फीस नहीं जमा है। मैं बहुत स्ट्रगल करके जितना हो सकता था भरी। उससे पहले मैंने DMLT किया था और डॉन बॉस्को पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से, तो वहाँ भी मेरा 1.5 लाख का फ़ी स्ट्रक्चर था, जहाँ मैं 45,000 ही जमा कर पाई थी। कि मेरे पिताजी पहले अच्छा कमाते थे, जब हम लोग का पढ़ने का स्टेज आया तो फाइनेंशियल उनके साथ घर पे बैठ गए, इशू हो गया। तो उस वक्त में मेरी ये स्ट्रगल थी कि रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट का कपड़ा होता था, 4 रुपया पे एक साया के कपड़ा हम सिलते थे, मतलब समझिए कि 120 कपड़ा सिलते थे तो 500 रुपया मेरा इकट्ठा होता था। तो हमने बहुत स्ट्रगल किया, तब जाके मतलब इस मकाम पे है। अल्लाह का शुक्र है कि हम एक डॉक्टर हैं, और शायद मेरे माँ बाप नहीं पढ़ाए होते तो आज मैं अपने बच्ची को नहीं पाल पाती। बिल्कुल, फरहीन जी भावुक हैं, और हम फरहीन जी से और सवाल पूछेंगे। फरहीन जी, 2020 में आपका शादी होता है, ठीक है, उसके बाद से पति पत्नी आप लोग साथ में रहते हैं, हालांकि पति आपके बाहर रहते हैं, साथ में रहते हैं, एक बच्ची का जन्म होता है। जब बच्ची का जन्म होता है उसके बाद से क्या होता है? रिलेशनशिप में ब्रेकअप कहाँ आता है? नहीं, देखिए, मेरी शादी हुई तभी मेरी सास का मतलब मेरी 2.5 साल सगाई करके छोड़ा गया था, उसके बाद हमारी शादी हुई। ये नहीं है कि शादी एकदम सडनली हो गया है। बहुत तरह की बातें भी फैला कि ये लोग भाग के शादी किए हैं। मेरे ससुराल वाले भी बहुत तरह के ये आरोप भी लगाए थे कि लड़की शादी से पहले भाग के आई है। बहुत तरह की बातें मतलब हुआ है। मेरी ससुराल वाले ये आरोप क्यों लगा रहे थे कि ये भाग कर आई है, भाग कर शादी की? मेरी शादी से पहले मेरे हस्बैंड से बात होती थी। शादी से पहले आप हस्बैंड से बात करते थे? जी जी, बात होती थी। तो किसी तरह के एलिगेशन लगा सकते हैं यहाँ ही है। आप बताइए कि भागी हुई लड़की को आप अपने घर में रख रहे हैं,
लेकिन जिसको शादी कर लिए बहू बन गई उसको आप नहीं रख रहे, ये किस तरह का मतलब वो आपका मेंटेलिटी है? मतलब कि जो लड़की भागी है उसको अपने घर में रखे उन्होंने हैं, कहा जब है। शादी हो गया तो आप रखना नहीं चाहते। हाँ, उन्होंने कहा है इस तरह का बातें। फाइनली जो है फरहीन जी, आप क्या चाहती हैं? मतलब आप चाहती हैं कि अपने हस्बैंड के साथ रहें, कि आप भी चाहती हैं कि नहीं रहें? नहीं नहीं, हम तो रहना चाहते, क्योंकि देखिए हमको मेरी ऊपर वाला ने एक लड़की दी है, फिर से मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, तो अल्लाह ने हमको 2 बच्चों से नवाजा है। ऐसा नहीं है कि हम किसी काबिल नहीं हैं, और हमको ना सेकंड मैरिज करना है, तो हम तो किसी हाल में छोड़ने वाले नहीं अपने शौहर को। केस कब से चाहे चल रहा कुछ भी हो है? जाए। केस कब से चल रहा है कोर्ट में? मेरा केस 25 दिसंबर 2021 में हुआ है। वो भी ऐसे नहीं हुआ है, बहुत मतलब 1 महीने दिन हम दौड़े हैं महिला थाना पे। उन लोग इतना पैर भी लगाया था कि महिला थाना हमको टॉर्चर करना चालू कर दी थी। मेरा केस फाइल ही नहीं हो रहा था। फिर लास्ट में हमने एसपी साहब से बात किया, तब जाके मेरा केस फाइल हुआ था। उसके बाद केस फाइल हुआ था। हाँ। अच्छा, 2020 में शादी होता है, 2021 में नेक्स्ट ईयर केस हो जाता है जी, जी। कोर्ट में। कोर्ट में केस हो जाता है। अभी आप वो बता रही हैं कि हम प्रेग्नेंट है, केस हो जाता है तो पति पत्नी अलग हो जाता है, फिर प्रेग्नेंट कैसे हुई आप? मैं प्रेग्नेंट इसलिए हूँ कि मेरे हस्बैंड आए थे मेरे पास 9 जनवरी को 2023 में। वो आए, एक निसार सिद्दीकी नाम के उनके खाला के लड़के हैं, और बहुत मेरे हस्बैंड आए। आप वो बोल रहे हैं हम भी रहना चाहते हैं, और हम बोल रहे हैं रहना चाहते हैं। बिल्कुल। मेरे हस्बैंड कम से कम 5-6 घंटा मेरे साथ टाइम स्पेंड किए, लेकिन एज ए वाइफ एक बेड पे हम लोग थे, हस्बैंड वाइफ। लेकिन उस बंदे में इतना डिस्टेंस था कि कोई भी हस्बैंड कंट्रोल नहीं कर सकता है। इतने साल बाद अपने वाइफ से मिले तो बहुत डिस्टेंस था, मतलब ऐसे लग रहा था वो बंदा रिमोट पे चल रहा है। फिर शाम होता है 6 बजे, क्या बोलते हैं कि फरहीन हम किसी का बाइक लेकर आए हैं, इधर उधर हम छुप के रह रहे हैं, और हम जा रहे हैं, कल हम तुमसे मिलेंगे। तो हम बोले ठीक है, आप यहीं पे रुक जाइए, कल हम लोग कोर्ट में चलते हैं, बॉन्ड बन जाएगा। साथ में तो रहना ही चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहानाबाजी करके वो निकल गए। फिर हस्बैंड आए 2023 में, आपके हस्बैंड आपके घर पे आते हैं, घर पे आकर के आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप प्रेग्नेंट होती हैं, सही बात है? जी जी जी। केस जो है 21 से चल रहा है, 2021 से चल रहा है। क्या रिस्पॉन्स? उन्होंने कहा कि तुम दवा खा लो, अभी लाइफ में बहुत उलझन है, तुम दवा खा लो। हमने यही लिख के भेजा था कि हम कभी नहीं खाएंगे। क्या लिखवाया? हर हाल में पति के साथ रहना चाहती हैं? बिल्कुल रहेंगे, छोड़ने वाले हम नहीं हैं, पति को छोड़ने वाली नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए एक तरफ फरहीन जी आप हैं, कह रहे हैं कि पति को छोड़ने वाले नहीं हैं। एक तरफ देश में बहुत बड़ा खबर बना हुआ है, आप भी सुन रही होंगी, देख रही होंगी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कि एक पत्नी जो है अपने पति को छोड़ चुके हैं। क्या है, तो मेरे हस्बैंड ने जो हरकत किया है ना, वो बाप कहलाने के काबिल भी नहीं है। मैं बाप के लिए फाइट कर रही थी कि कल की डेट में मेरी बेटी ये नहीं बोले कि मेरी माँ ने कोशिश नहीं किया। कल से क्वेश्चन करेगी ना हमसे, लेकिन अब वो जो हरकत की है ना, मुझे उसका सजा चाहिए, उसके बाद एक्सेप्टेशन चाहिए। देख सकते हैं आप, फरहीन जी हैं और जो है कि भावुक हैं, क्योंकि पति के साथ केस चल रहा था। पति कैसे भी पत्नी को कन्विंस करता है, कन्विंस करने के बाद पत्नी के घर पर पहुंचता है, उसके बाद से पत्नी के साथ समय स्पेंड करता है। पत्नी जब प्रेग्नेंट हो जाती है, ये बात पत्नी जो है पति को बताती है, लेकिन पति कहता है कि दवा खा लो, हमें बच्चे की आवश्यकता नहीं है, हम बहुत उलझन में हैं। लेकिन ये महिला जो है फरहीन, उस बच्चे को अपने कोख में रखी हुई हैं और पाल रही हैं। कितने महीने की बच्चा है? मेरा LMP 1 जनवरी को था, तो उस हिसाब से आप 7वां महीना चल रहा है, मतलब 6.5 महीना, मतलब सॉरी 6 महीना या 5.5 महीने इस तरह का होगा। 15 डेज माइनस प्लस होता है, 15 दिन के माइनस प्लस कर। बिल्कुल नहीं देंगे। तो पति के साथ आप रहना चाहते हैं? बिल्कुल रहना चाहते हैं, लेकिन पति तो नहीं रखना चाहता है आपको, नहीं रखना चाहते, नेगलेक्ट कर देता है। ये एंजॉय अभी तक कर लिए, इसके बाद ये मौका नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलेगा मौका। ये मौका आप नहीं देने वाली है? तो बिल्कुल नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अब तो आपने किया है। पहले फैमिली टॉर्चर कर रही थी, फ़ोन पे आपको कन्विंस कर रही थी, तो हम सोचते थे कहीं ना कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग में है। अब सामने आके अपने फ्रंट पे किया, चाहे किसी के कन्वेंशन पे किया, चाहे जैसे भी किया, लेकिन करने वाले आप हो। हमको भी बहुत लोग कन्विंस करते हैं, फरहीन सब कुछ तुम ही कर रही हो, बच्चे को तुम ही पाल रही, उसको छोड़ दो, शादी कर लो। हम क्यों नहीं कर लेते, हम क्यों नहीं कन्विंस हो जाते हैं? आप दूसरा शादी नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? अगर आपका शौहर दूसरा शादी कर लेता है तो बताइए, बीवी हमको पति मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चों को बाप नहीं मिलेगा।
और ना किसी और बच्चे को माँ मिल सकती है, ये सत्य है। अगर आपका शौहर दूसरा शादी कर लेते हैं तो आप क्या कीजिए? उसको वो तो वक्त बताएगा क्या करेंगे।